मैंने एक यूट्यूब में आपकी वो सुनी है, जनक और अष्टावक्र गीता कुछ। हाँ, अष्टावक्र गीता। आपने बोला है कि सुनते सुनते उनको बहुत हो गया। तो हमें भी क्या कभी सुनते सुनते बहुत हो सकता है, हो ही रहा है। सुनते सुनते या कुछ। आप देखिए, किसी की भी प्रॉब्लम क्या है ना, जो जनक की समस्या नहीं थी और ये आप सबकी कंडीशनिंग बना दी है, इसकी हमको भी हो सकता है क्या? हमने तो पहले ही डाउट खड़ा कर दिया ना। आप तो ऐसे बैठिए कि हमको तो हो ही सकता है, बस आप उस मोमेंट का इंतज़ार करिए किस मोमेंट में होगा। मतलब पहला क्वेश्चन तो ख़त्म कि क्या हो सकता है, हो तो सकता ही है और होगा ही, किस मोमेंट पे होगा, बस उस मोमेंट का इंतज़ार करना है। जनक के अंदर वही चीज़ थी, उसने कभी डाउट ही नहीं किया कि ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने तो पूछा, इंतज़ार किया और बस घटना घट गई। सुनना मतलब कितना सुनना और हम्म, क्या सुनना मतलब क्या? गीता या अष्टावक्र गीता सुनना है, क्या सुनना मतलब? वो तो जब अष्टावक्र बोल गए तो उसको अष्टावक्र गीता नाम दिया गया था। अब वो क्या थी गीता है तो किसी को नहीं पता। सुनना अपनी टोटल बीइंग से, अपनी पूरे होने से, अपनी पूरी इंटेंसिटी से, पूरी शिद्दत से सुनना। बस क्या सुनना इम्पोर्टेंट नहीं है, सुनना इम्पोर्टेंट है। फिर वो कुछ भी हो सकता है। सुनने की इंटेंसिटी जनक में मैंने बोला भी होगा, उसमें डिस्कोर्स के शुरुआती किन्हीं लेक्चर्स में एक स्टोरी है। कहते हैं कि इतनी इंटेंसिटी सुनने में आ गई थी जनक के कि जब वो अष्टावक्र से मिलने गए तो घोड़े से उतर रहे थे और अष्टावक्र ने बस कैजुअली उनसे कह दिया रुको। जैसे मैं भी कभी कहता हूँ किसी से रुको, अभी आते हैं। अब हम कह के आगे निकल गए। अब जनक तो इतनी इंटेंसिटी से सुनने आए थे, अष्टावक्र ने कहा कि रुको अभी आते हैं, और वो अपना निकल गए। तो स्टोरी कहती है कि उन्होंने एक पैर घोड़े से उतारा था, एक पैर ऊपर था, एक नीचे था। वो रुक गए, अष्टावक्र कह के भूल गए, चले गए। स्टोरी तो कहती है कि दिनों महीनों के बाद वो लौट के आए तो देखा जनक वहीं घोड़े पे लटके हुए हैं। तो ने कहा, अरे तुम आए नहीं अभी तक? तो ने कहा, आप इन तो कहा था रुको। अब ये कहानी तो सिंबॉलिक है, मतलब महीनों तो कोई नहीं लटका देगा। मैं कह रहा हूँ घंटे भर भी अगर या 10 मिनट भी किसी को लटका दिया हो तो उस व्यक्ति की इंटेंसिटी देखिए ना। एक तो गुरु के प्रति उसका श्रद्धा भाव और उसकी तत्परता, यानी कि वो अपना कुछ लगा ही नहीं रहा है उस समय, वो अपनी तरफ से तो बिल्कुल खाली बर्तन है। उसने कहा रुको, वो वहीं रुक गया घोड़े के ऊपर ही। नहीं तो इत्मीनान से बैठा के कहता है कि अच्छा बताइए आपका क्या मतलब है, आप गुरुजी समझाइए इसको। तो समझाता तो जनक को समझ में आता। जनक तो जब गए तो बिल्कुल एम्प्टी थे, खाली बर्तन थे। तो इसलिए ये घटना घट गई, यही उसकी ब्यूटी है। तो हम तो हर बात में किंतु परंतु लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ों में गणित बिठालते हैं, बस उतना ही डिफरेंस है, उतना ही अंतर है। तो अपनी गणित को हटाकर और बस पूरी तरह से, पूरी इंटेंसिटी से उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेना है।